मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पार्ट 2। चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। तो हमने पिछली क्लास में, पिछले वीडियो में पढ़ के रखा है कि मेटल्स की और नॉन मेटल्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। अब जानते हैं इनके बीच में कैसे बॉन्डिंग होती है। आइए इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है। आइए जरा देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, बॉन्ड क्यों बनता है? तो दो एलिमेंट की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जब होती है तब बॉन्ड बनता है। सर ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है केमिस्ट्री में, आप जरा बताइएगा। तो बताता हूं मैं, रुक जाओ 2 मिनट। चले अब स्टूडेंट्स सुनेगा, याद रखना क्या होता है, हर कोई किसी ना किसी के जैसा बनना चाहता है। तो वैसे ही क्या होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं वो किसके जैसा बनना चाहते हैं? वो नोबल गैसेस के जैसा बनना चाहते हैं, क्योंकि नोबल गैसेस इस दुनिया में केमिकली इनर्ट होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हीलियम, जैसे कि फॉर एग्जांपल नियॉन, जैसे कि फॉर एग्जांपल आर्गन, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रिप्टन, जैसे कि जीनॉन, जैसे कि रेडॉन। ये सारी क्या है? ये नोबल गैसेस है और इन नोबल गैसेस के जैसा बनना चाहते हैं, यानी कि नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहते हैं। तो हमको इनका काम नहीं आएगा, इसलिए मैं मिटा देता हूं। चले, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2। इसका क्या होता है? 2,8। इसका क्या होता है? 2,8,8। तो बेटा सुनिएगा, तो क्या होता है, ये सारे एलिमेंट्स जो रहते हैं वो नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहते हैं और इसीलिए वो बॉन्ड करते हैं। या फिर इसको एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो इसको दूसरे पहलू से देखें तो इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। तो सारे एटम्स 8 इलेक्ट्रॉन को अचीव करना चाहते हैं, इसलिए यहां पर वो बॉन्ड बनाते हैं। हीलियम को छोड़ के, हीलियम सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है वहां पर और बाकी सब में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि बात करते हैं, अगर मैं बात करूं कि NaCl, ये NaCl कैसे बना, आइए जरा देखते हैं। तो यहां पर 2 एलिमेंट है, यहां पर एक Na है और एक यहां पर Cl है। अब क्योंकि स्टूडेंट्स Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2,8,7, सॉरी 2,8,1, 2,8,1 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बेटा एक चीज याद रखिएगा, 2,8,1 होता है। तो बेटा सुनिएगा, यहां देखिएगा। तो बेटा अब यहां पर ये सोडियम जो रहता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 11 और नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10। तो इसकी नियरेस्ट नोबल गैस कौन है? नियॉन। तो ये नियॉन के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहेगा, या फिर ये ऑक्टेट रूल यानी कि अपनी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा। क्या इसकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है? तो बोलिएगा नहीं है। तो ये क्या कर सकता है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले सकता है या तो ये 1 को डोनेट कर सकता है। तो इसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन लेना बहुत मुश्किल का काम है। तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। तो स्टूडेंट सुनिएगा, ये क्या करेगा सोडियम, ये अपनी शेल से 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2,8 और 2,8 करके इसने नियॉन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया है। अब स्टूडेंट्स क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन यानी 1 माइनस, देखिए एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज है उतनी नेगेटिव चार्ज है। तो स्टूडेंट उसने से 1 नेगेटिव चार्ज चला गया है। भाई एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब जितने उसमें पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे। यानी कि अगर एक नेगेटिव चार्ज जाता है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज की क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो यानी यहां पर जो चार्ज आएगा वो आ जाएगा Na+। चले, वैसे ही क्लोरीन है, क्लोरीन का होता है 2,8,7, 2,8,7। इसका एटॉमिक नंबर होता है 17 और आर्गन का होता है 18। तो यानी कि ये आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहेगा, ये इसकी पास वाली गैस है। या फिर हम ये उसको ऑक्टेट रूल से भी समझ सकते हैं। तो ये अपनी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन रखा है, होने कितने चाहिए? 8, क्योंकि इसको स्टेबिलिटी गेन करनी है। चले तो स्टूडेंट्स सुनिएगा, तो यहां पर ये 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या कर सकता है? एक गेन कर सकता है और 7 लूज कर सकता है। 7 लूज करना इसको भारी पड़ जाएगा, तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो स्टूडेंट्स यहां पर ये सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन जो निकला था यहां पर, वही क्लोरीन क्या करेगा? गेन कर लेगा और गेन करके क्या बना लेगा? Cl up to 8
और कॉमा 7, तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो 2,8,8 इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, मतलब इसके अंदर माइनस चार्ज बढ़ जाएगा, इसलिए यहां पर माइनस का चार्ज जाएगा। और आपने पढ़ा है कि माइनस और प्लस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो स्टूडेंट्स यहां पर क्या होगा, Na और Cl आपस में अट्रैक्ट करके NaCl बना लेंगे। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ। अब स्टूडेंट्स जैसे हमने अभी इक्वेशन के फॉर्म में समझा था, अभी हम उन्हीं चीज को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के फॉर्म में समझेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बात करें, जैसे कि ये Na है और ये Cl है, NaCl कैसे बना, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में स्टूडेंट्स हमेशा हम किसी भी एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 2,8,7, यानी कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो आखिरी शेल में प्रेजेंट हो। तो स्टूडेंट्स इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। इसका मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करेंगे, मतलब 7 डॉट लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। और सोडियम में कितने होते हैं, सोडियम में होते हैं 1, तो यहां पर एक क्रॉस लगा देंगे। सर यहां पर डॉट, यहां क्रॉस क्यों लगाया, आप डॉट भी लगा सकते हैं, बट हम इन दोनों के इलेक्ट्रॉन को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, इसलिए हम डॉट और क्रॉस का यूज करते हैं। चले तो स्टूडेंट सुनिएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम है, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, यहां पर एक क्लोरीन है, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे। तो क्या हुआ, सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो सोडियम क्या हो जाएगा, प्लस, और क्योंकि क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया सोडियम से, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस, और ये क्या बन जाएगा, NaCl। एक और कंपाउंड देखते हैं इसी का, अभी हमने NaCl के साथ देखा, एक और देखते हैं। चले यहां देखिए, चले एक और देख लेते हैं। तो इस बार हम देखते हैं MgCl2। MgCl2 कैसे बना, तो बेटा सुनिएगा, Mg, तो Mg का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,2, तो इसकी आखिरी शेल में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, होने कितने चाहिए, 8 होने चाहिए, टू गेन द स्टेबिलिटी। तो ये क्या करेगा, या तो ये 6 ले लेगा, या तो ये 2 डोनेट कर देगा। तो 2 डोनेट करना बहुत आसान काम है, तो ये क्या करेगा, 2 डोनेट कर देगा, और 2 डोनेट करेगा तो क्योंकि इसके अंदर से माइनस साइन कम हो गए, तो ऑटोमेटिकली प्लस चार्ज बढ़ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2,8। देखो इसने नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया। चले अब क्या होता है, अब यहां पर क्लोरीन है, तो क्लोरीन का होता है 2,8,7। क्लोरीन को अपना स्टेबिलिटी गेन करने के लिए 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, पर याद रखना लेन देन बराबर होना चाहिए। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे भी, पर कैसे लेंगे, सर क्लोरीन तो 1 ही इलेक्ट्रॉन लेता है, पर एक काम करो ना, 2 क्लोरीन को बुला लो। तो 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन लेके यहां पर 2 क्लोरीन माइनस आयन बना लेंगे, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8 रहेगा। ठीक है, अब इसी को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में कैसा आएगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में आएगा, ये Mg है, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहां पर 2 क्लोरीन खड़े हैं। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक इसके पास गया, एक इसके पास गया, तो यहां पर क्या आ जाएगा, Mg2+, और यहां पर Cl, और एक तो Mg का इलेक्ट्रॉन है, पर यहां पर Cl कितने हैं, 2 हैं, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, इसलिए इसका फॉर्मूला हो जाता है MgCl2। तो ये था MgCl2 का फॉर्मेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, अब तीसरी वैरायटी देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं Na2O। Na2O का देखते हैं, तो Na2O का Na के पास 2,8,1 है। अब क्योंकि ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, Na+, और यहां 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा। पर यहां पर ऑक्सीजन के पास कितना है, 2,6 है, तो ये 6 है, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, पर यहां पर तो 1 ही इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो कैसे यहां पर बैलेंस बनेगा। तो एक काम करते हैं, यहां पर 2 सोडियम ले लेते हैं,
तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और यहां पर 2 सोडियम आयन बन जाएंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर ये ऑक्सीजन गेन कर लेगा। तो यहां पर ये क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन 2,6 नहीं, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा 2,8 हो जाएगा। और यहां पर क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो 2 माइनस का चार्ज आ जाएगा। इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में समझते हैं। तो 2 सोडियम है हमारे पास जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है और एक ऑक्सीजन है जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों सोडियम मिलके ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये Na+, ट्वाइस ऑफ Na+, और यहां पर O ट्वाइस ऑफ माइनस। तो यहां पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Na2O। ये हो गया हमारा इस वैरायटी का। बढ़ते हैं नेक्स्ट वैरायटी की ओर। तो स्टूडेंट्स अभी तक आपने खास चीज नोटिस की क्या सर? सुनिए, अभी तक जो भी बॉन्ड बन रहे थे वो या तो इलेक्ट्रॉन के डोनेटिंग या तो एक्सेप्टिंग पे बन रहे थे। तो स्टूडेंट्स अभी तक जितने भी हमने कंपाउंड पढ़े उनमें सारे में इलेक्ट्रॉन या तो डोनेट करना पड़ता था या तो एक्सेप्ट करना पड़ता था। तो इस केसेस में क्या होता है, इस केसेस में जो बॉन्ड बनते हैं उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट, या फिर आयोनिक बॉन्ड। बहुत फेमस है ये। और ऐसे बॉन्ड वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, जनरली सॉलिड इन स्टेट होते हैं, वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं, सारे प्रोपोर्शन में वाटर में डिसॉल्व होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते। तो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ना है तो मेरा एक वीडियो है कार्बन कंपाउंड का, देख के आइए। चले, तो बेटा सारे कंपाउंड हार्ड रहते हैं, सॉलिड रहते हैं और वाटर में डिसॉल्व होते हैं पर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो ये आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है। अब अगर मान लीजिए कोई एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट या एक्सेप्ट ना कर पाए तब क्या होगा सर, बताइए। तो बताता हूं, रुक जाइए। तो तब क्या होगा स्टूडेंट्स, सुनिए। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट या एक्सेप्ट ना कर पाए तो ऐसे केसेस में नए बॉन्ड्स का जन्म होता है जिनको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? तो ऐसे बॉन्ड्स जो इलेक्ट्रॉन के ना तो डोनेशन ना ही एक्सेप्टेंस या ना ही गेन या ना ही लॉस से बने हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड। ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि ये हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरा भी हाइड्रोजन है, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। बट स्टूडेंट्स सुनिएगा, क्या होता है, ये ना इसको देगा ना ये इसको देगा, तो इनमें बॉन्ड कैसे बनेगा सर? तो ये क्या करेंगे, अपनी शेल को कुछ हद तक ओवरलैप कर लेंगे। तो क्या होगा, इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। ना इसने इसका इलेक्ट्रॉन लिया ना इसने इसका इलेक्ट्रॉन लिया, पर इनके बीच में एक ओवरलैपिंग हो गई है शेल की, और जिसकी वजह से क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है और इसको हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। चल, तो यहां पर कोवैलेंट बॉन्ड जो है होते तो पोलर और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है, पर सीबीएसई ने इनको नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड पे डिस्क्राइब करके रखा है। तो कोवैलेंट बॉन्ड 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा होता है डबल कोवैलेंट बॉन्ड और तीसरा होता है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। चले पहले आते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड पे। तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी हाइड्रोजन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये बोलेगा तू मेरे को दे दे, बोलेगा तेरे पास तो नहीं है तू मेरे को दे दे। तो यहां पर कोई भी किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा। तो ये क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ाएंगे और इसकी शेयरिंग कर लेंगे। तो ये क्या हुआ, हाइड्रोजन में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। इन 2 इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या करते हैं, एक लाइन खींच देते हैं, एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं और ये बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन है। चल, तो ये एक और देख लेते हैं। ये क्लोरीन है जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्लोरीन है जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों ही एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेंगे, डोनेट या एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो यहां पर क्या होगा, दोनों ही अपना एक एक इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ाएंगे और क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे।
ये इलेक्ट्रॉन जो बीच में है इनको क्या बोलते हैं? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और हम इन दोनों इलेक्ट्रॉन की जगह एक लाइन भी बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर बढ़ते हैं। चल, तो ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड था। अब आते हैं डबल पे। डबल कोवेलेंट बॉन्ड। चले, तो यहां पर ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है और ये एक और ऑक्सीजन है। दोनों को दो दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन अगर शेयर भी कर लेंगे तो इनका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये स्टेबलाइज नहीं होंगे। चले, तो ये क्या करेंगे? दो दो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे, तो इनके बीच में डबल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, इसलिए इनके अंदर डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। देखिए, अब डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के बाद दोनों ही स्टेबल हो गए। कैसे सर? सुनिए, कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आउटर मोस्ट शेल में? तो होने चाहिए 8। तो इसमें 8 है क्या? देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ये पेयर जो है दोनों में कॉमन है, दोनों के लिए गिना जाएगा। ठीक है, इसमें देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इनमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इनमें 8 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई है, इसलिए कौन सा है? ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। इसको हम लोग डबल लाइन से शो करेंगे। इसी में देख लेते हैं ट्रिपल का। ट्रिपल का कैसा है? ट्रिपल में क्या होता है? जो नाइट्रोजन है ये क्या करती हैं? अपने 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेती हैं, क्योंकि इनको 3 की जरूरत होती है। क्योंकि अगर ये 3 को शेयर करेंगी तो दोनों स्टेबल हो जाएंगे। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 हो गए। तो ये 6 दोनों के लिए गिने जाएंगे, इसलिए ये 8 हो गए। तो यहां पर भी बॉन्ड बन गया है और इसको हम लोग ट्रिपल लाइन से शो करेंगे। तो यहां पर ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। अब कोवेलेंट बॉन्ड की खासियत क्या होती है? कोवेलेंट बॉन्ड की खासियत होती है कि कोवेलेंट बॉन्ड पहला बात तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। इसके कंपाउंड जनरली वीक होते हैं, हार्ड नहीं होते। इसके कंपाउंड जनरली सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी एग्जिस्ट करते हैं। इनके कंपाउंड्स जो रहते हैं जनरली वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, पर हां ऑर्गेनिक कंपाउंड में सॉल्युबल होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, इनमें सॉल्युबल होते हैं। वही इनके कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है ये कैसा होता है? लो होता है। इसलिए यहां पर जो कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली लिक्विड और गैस में पाए जाते हैं, क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। वही आयनिक बॉन्ड में ये जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है ये हाई नहीं, बहुत ज्यादा हाई होता है। तो हमने सारी बॉन्डिंग यहां पर खत्म कर चुकी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो स्टूडेंट्स सुनिएगा, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोरोजन। ये कोरोजन क्या होता है सर? तो बेटा सुनिए, कोई भी मेटल अनस्टेबल होता है तो वो अपने आजू बाजू वाले सब्सटेंस से रिएक्ट करना चाहता है, और ये रिएक्शन जब होता है तो जो मेटल है वो अपनी शाइनीनेस को खो देता है और अपने ऊपर एक अलग सा कलर का जो कंपाउंड है उसका डिपोजिशन कर लेता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा, अगर हम लोहे को कहीं पर मॉइस्ट एरिया में डाल देते हैं या फिर कहीं पर डाल देते हैं तो उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर डेवलप हो जाती है, जिसको बोलते हैं रस्ट। तो यही कोरोजन है। यही अलग अलग मेटल में जब होता है तो उसको कोरोजन बोलते हैं, बट यही कोरोजन जब आयरन में होता है तो उसको रस्टिंग बोलते हैं। तो कोरोजन मेनली क्या होता है? कोरोजन मेनली एक ऐसा सब्सटेंस होता है या ऐसा फिनोमिना होता है, सब्सटेंस नहीं होता है, ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें कोई मेटल अपने सराउंडिंग सब्सटेंस से रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके उसके ऊपर एक अलग कंपाउंड की लेयर बना लेता है। उसी की ऑक्साइड, उसी की क्लोराइड, उसी की कार्बोनेट या उसी की हाइड्रोक्साइड की लेयर बना देता है। तो इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आयरन है, आयरन में कोरोजन के लिए क्या क्या
कंडीशंस है उसको देख लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक आयरन नेल है, उसको हमने 3 टेस्ट ट्यूब में रखा। एक में क्या किया, एक में हमने बॉइल्ड वाटर जो है उसको रख दिया, और बॉइल्ड वाटर में हमने आयरन नेल रख दी और उसके ऊपर यहां पर ऑयल डाल दिया। ऑयल है और ये अंदर बॉइल्ड वाटर है। एक में क्या किया, हमने नेल रख दी और यहां पर एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया, और एक में हमने आधा पानी भरा और उसको खुला रहने दिया आधा, और यहां पर सब टेस्ट ट्यूब को हमने पैक कर दिया ताकि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इसको अफेक्ट ना कर सके। पहले वाले टेस्ट ट्यूब में हमने बॉइल्ड वाटर रखा तो बॉइल्ड वाटर में से सारा डिसॉल्व ऑक्सीजन चला जाता है, और हमने यहां पर एक और इंश्योरमेंट कर दिया कि यहां पर ऑयल लगा दिया ताकि ऑक्सीजन ना आ पाए। तो इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन नहीं है, यानी सिर्फ इसमें वाटर है। इसमें क्या हुआ, इसमें हमने CaCl2 डाल दिया। CaCl2 क्या है, ये मॉइस्चर का बहुत अच्छा एब्जॉर्बर है, मॉइस्चर को नहीं आने देता, मतलब इसमें सिर्फ एयर रहेगी और इसमें नीचे पानी है, मतलब मॉइस्चर भी रहेगा और साथ में एयर भी रहेगी। तो हमने कुछ दिन बाद देखा टेस्ट ट्यूब ए में रस्ट नहीं थी, टेस्ट ट्यूब बी में रस्ट नहीं थी, टेस्ट ट्यूब सी में रस्ट थी। तो दिस प्रूव्स दैट कि अगर हमें रस्टिंग करना है या रस्टिंग होना है तो उसके लिए कौन सी चीज चाहिए होगी, पहला तो ऑक्सीजन चाहिए होगा और दूसरा चाहिए होगा हमें मॉइस्चर। ये दोनों ही कंडीशन मस्ट है अगर हमें कोरोजन करना है तो, ठीक है। तो ये कोरोजन जो है, ये रस्टिंग जो है, एक अच्छा फिनोमिना नहीं है, ठीक है। रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O, क्योंकि इसमें वेरिएबल नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इसलिए वहां पर X लगाते हैं। तो कोरोजन एक अच्छा फिनोमिना नहीं होता है, कोरोजन एक गंदा फिनोमिना होता है, इससे हमें बहुत सारे लॉसेस होते हैं, तो इसको हमें प्रिवेंट करना है। तो प्रिवेंशन करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं। पहला है कि भाई हम उसमें गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, यानी कि आयरन को हम लोग मोल्टेड जिंक में डाल के उसकी लेयर चढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज है कि हम उसमें पेंट कर सकते हैं। तीसरी चीज है कि हम उसमें क्रोम प्लेटिंग या इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं, और चौथी चीज है कि हम उसका अलॉय बना सकते हैं। तो अलॉइंग यहां से स्टार्ट होती है। तो अलॉय होता क्या है, तो अलॉय का मतलब होता है, आइए जरा देखते हैं। तो अलॉय का मतलब होता है, जब आप अलॉय, तो अलॉय का मतलब क्या होता है, किसी मेटल और मेटल का या किसी मेटल के साथ नॉन मेटल का एक होमोजीनियस मिक्सचर, एक होमोजीनियस मिक्सचर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अलॉय। तो अलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल विथ मेटल्स एंड मेटल विथ नॉन मेटल्स। तो अलॉय करने से क्या फायदे आते हैं, तो अलॉय करने से हमारे मेटल्स जो हैं वो रस्टिंग से बच जाते हैं, वो थोड़ा सा लंबा टिकते हैं, इसलिए हम अलॉय बनाते हैं। तो अलॉय में सबसे मेन अलॉय है हमारा स्टील। तो स्टील क्या होता है, तो स्टील होता है हमारे आयरन और थोड़ा सा कार्बन का मिक्सचर, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टील। दूसरा होता है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील क्या होता है, स्टेनलेस स्टील क्या होता है, स्टेनलेस स्टील में आयरन में हल्का सा कार्बन के साथ निकल और निकल के साथ क्रोमियम को भी मिक्स किया जाता है। अगला अलॉय होता है हमारा ब्रास। ब्रास में क्या होता है, हमारे कॉपर को जिंक के साथ मिक्स किया जाता है। 80% कॉपर रहता है, 20% जिंक रहता है। इसके बाद उससे भी अच्छा अलॉय ब्रोंज, जिसको पहले खाने के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। तो ब्रोंज में क्या होता है, कॉपर और साथ में होता है टिन। तो 90% होता है कॉपर और यहां पर 10% मिलाया जाता है टिन। इसके बाद आता है सोल्डर। सोल्डर क्या होता है, तो आपने पीसीबी देखा होगा, सर पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जो आपने टीवी का मदरबोर्ड होता है उसको देखा होगा। तो वहां पर क्या होता है, जो कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस है, उसको किससे वेल्ड किया जाता है, उसको सोल्डर वायर का यूज करके वेल्ड किया जाता है। तो सोल्डर में क्या होता है, 50% लेड
और 50% टिन, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। और आखिरी अलॉय है अमलगम, AMALGAM। तो किसी भी सब्सटेंस का मरकरी के साथ मिक्सचर को हम कहते हैं अमलगम। ये हमारे मेन अलॉय हैं। तो ये चैप्टर्स जो है, ये चैप्टर में सिर्फ एक टॉपिक बचा है जिसको हम लोग बोलते हैं मेटलर्जी। आप अगर इसको थोड़ा सा प्यार दे वीडियो को, तो मैं मेटलर्जी की वीडियो भी बहुत जल्दी लाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।